तो भाई लोग, वेलकम बैक। भाई बहुत दिनों के बाद भाई 10-15 दिन हो गए एज ए चैनल पे वीडियो बनाए हुए। भाई मेरे को वो सब भी जो आ रही थी वो भी प्री रिकॉर्डेड थी। तो बताओ पहले तो कैसे हो? पेपर ख़त्म हो चुका है और हाँ, तो तुम ये पीछे जो खाली है भाई, इसको देख कर ही मत समझ लेना भाई अब सब ओ जेई जुई छोड़ दिया, घर चेंज हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा भाई, थोड़ी पेंटिंग पुंटिंग चल रही है घर में, पुताई वुताई चल रही है, तो इसलिए खाली खुली हुआ है अभी। तो हाँ, अभी ये सब भी हटाना पड़ेगा हमको। तो इस वीडियो में मेन मकसद तो मेरा यही है कि मैं ये सब हटाऊंगा, इन सब के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो और जेई का मैं तुमको क्या ही बताऊँ, साला आखिरी पेपर था। तुम पूछोगे भैया एनालिसिस एनालिसिस जाके देख लो यार, ईसाल वगैरह के चैनल पे, नेक्सस के चैनल पे। मैं क्या ही बताऊँ भाई, तुमको थोड़ी ना कोई इंटरेस्ट होगा भाई यार शिफ्ट में क्या हुआ। पेपर हो गया भाई, सबका खुश रहे सब यार, ठीक है। तो एक तो पता नहीं भाई बाल ऐसे ऊपर तक क्यों जा रहे हैं भाई नीचे आ रहे बाल। अब ठीक है ना? हाँ तो क्या भाई, हाँ तो चालू करता है। अभी तुमको बोलने में भी नहीं आ रहा भाई, इतना वो बैठे हम। अभी तुम सोच भी सकते भाई कितनी बज रही होगी भाई, 4 बज रही है भाई, 4। तो वीडियो इन्वर्ट करनी पड़ेगी भाई मेरे को पूरी। तो हाँ, और हाँ भाई, किसी को क्वेश्चन हो, बहुत सारे भैया बंदे लोग पूछ रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से। मैं बहुत मतलब बहुत भाई, बहुत सवाल लोगों के मन में। तो कोई सा भी सवाल हो, ये नॉट Q&A टाइप में मांग रहा, कोई भी जेन्युइन जेई का कुछ भी तुमको प्रॉब्लम हो कि किस चीज़ पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए अगले की, तुमको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, ड्रॉपर वगैरह। पहले बता दूँ, एक वार्निंग दे रहा हूँ सबको मैं पहले। मैं एक सक्सेसफुल, मैं कोई एक वो नहीं हूँ भाई जो तुमको गाइड कर सकता हूँ। मैं एक तरह से तुम मान सकते हो कि एक फेलियर टाइप ही आदमी हूँ। मैं अभी कुछ उखाड़ नहीं पाया, ठीक है। तो तुम मेरी राय ध्यान से लेना, अपने ऊपर बलबूते पे लेना। मैं ऐसे किसी को नहीं बोल रहा कि मैं राय देने के काबिल हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये चीज़ ठीक होगी, ये चीज़ ख़राब होगी, तो कोई इसको दिल पे ना ले। और ये वीडियो हर वीडियो में बोलूँगा, पहले बता रहा हूँ, जो भी तुम सवाल पूछने वाला भैया ये डॉपर के बारे में बना दो। तो क्योंकि भाई बहुत बंदे मतलब लिखते हैं भाई, कुछ बंदे साले इससे क्यों ले रहा है, बात भी ठीक है भाई, मेरे से क्यों ले रहे हो भाई, मैं थोड़ी ना कुछ मतलब उखाड़ के बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, पहले वार्निंग तो ये भाई। और दूसरा, फिर तुम लोग कुछ भी सवाल पूछ लेना भाई, तुमको किस पे वीडियो चाहिए, जिस पे भी चाहिए बता देना भाई, ड्रॉपर वगैरह कहानी, उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा कुछ दिनों में, ठीक है। और अब डालना चालू करेंगे भाई वीडियो वगैरह, यो तो हाँ, अभी तो क्या सोचा है अब आगे, पहले तो इस बारे में बात करते थोड़ा। तो इस बारे में अपन अब बात कर रहे हैं, मैं निकालता भी रहता हूँ। तो अभी मैंने तो देखो अभी MSc-CT का फॉर्म भर रखा है। MSc-CT का फॉर्म अभी वही भरा है, और एक हम MSc-CT का भी आ गया कि भाई मेरे को जयपुर में पेपर देना है। देखते जयपुर में हम जाते नहीं जाते, मेरा दोस्त का थाना आया है, मरी पड़ी है भाई, 900 किलोमीटर दूर है यहाँ से कैसे जाएगा पता नहीं भाई, जाएगा भी नहीं जाएगा, अपन का भी नहीं पता जयपुर अभी, क्योंकि वही खर्चा होता है भाई जाने में भी, ठीक है। देखते हैं। और एक हम सोच रहे हैं कि मेरे पापा से बात हुई कि SRM का देते हैं, SRM का भी फॉर्म निकला नहीं है, तो SRM का देखते हैं। अभी हम बात चल रही है हमारी कि क्या करें, मतलब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वर्थ इट होगा नहीं होगा। क्योंकि क्या है, पेपर वगैरह में CUET का भी फॉर्म निकल गया, वो हमने इसलिए नहीं भरा क्योंकि क्या होता है, मेरी फैमिली में 3-4 है फैमिली मेम्बर, जो मतलब मेरी एक दीदी है और मेरा एक भाई भी है, मतलब जो मतलब अभी बहुत सारे ऐसे तो इंजीनियर्स, तो पर अभी लेटेस्ट में जो बने हैं ना, तो वो लोग बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, MSc-CT, SRM, VIT, सिम्बायोसिस, ये सब मतलब बहुत सारे। तो 7-8 हज़ार रुपये हर पेपर में बिगाड़ चुके, ठीक है ना। मतलब पेपर उनने से बहुत सारे दिए, ऐसा मतलब उनके टाइम पे। तो उनसे मेरे को ये सीख मिली कि उनने कॉलेज है ना, जेई मेन की रैंक या फिर बोर्ड से उठाया है, CUET, MSc-CT और किसी रैंक से नहीं उठाया है ऐसे खास करके। तो मतलब किसी और भी जितने भी एग्जामिनेशन है ना, उन सबसे रैंक मतलब उनमें कितनी भी उनके हो जाए, पर उन्हें कॉलेज जेई मेन या फिर इनसे उठाया है, ठीक है। तो इससे एक बात तो प्रूफ होती है, फालतू पैसा बिगाड़ना हुआ। हो सकता है कि मतलब आप जैसे, मैं जेई मेंस का पेपर दिया, मेरे को थोड़ी कैपेबिलिटीज़ पता चली और मैं अब थोड़ी मतलब और थोड़ी तैयारी करके प्रैक्टिस करके MSc-CT में थोड़ा अच्छा स्कोर कर लूँ,
या फिर आगे आने वाले पेपरों में अच्छा स्कोर कर लूँ, ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पर पता नहीं, मतलब ऐसा मुश्किल ही होता है, क्योंकि बच्चा तो सेम ही है, आदतें सेम ही है भाई, आदतें एकदम मतलब कुछ दिनों में तो नहीं मिटती भाई ऐसे बच्चों की। तो हाँ, ये भी बात है। तो इसलिए हमने इतना फॉर्म भरे नहीं अभी, कि मतलब जितने भरने चाहिए थे। अभी सिर्फ MSc भरा था, CUT के मैंने पापा से पूछा था। तो फिर हमने सोचा कि यार वर्थ इट है, मतलब पेपर देना, पेपर दे के मतलब कुछ मिलेगा वाला सीन है, क्योंकि और हमको क्या है, हम अभी ऐसी रेंज में ढूंढ रहे कॉलेज कि कॉलेज तो लेना है। पहली बात तो मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, सारा तुम लोग ड्रॉप के पीछे पड़े हो भैया, ड्रॉप टू ड्रॉप टू ड्रॉप टू। अरे नहीं लेना यार ड्रॉप में, कोई पागल हो चुका, दिमाग घूम चुका है, या दिमाग फिरा हुआ है एकदम, मर गए भाई यहाँ पे PCM पढ़ पढ़ के, समझ रहे हो। तो नहीं लेना भाई ड्रॉप टू, ठीक है। तो कॉलेज जाना है साहब भाई, कॉलेज जाके काम करेंगे, आगे काम भी बताएंगे क्या करेंगे हम। तो कॉलेज जाना है, कॉलेज हमारी रेंज का हम सोच रहे हैं कि हमको 4-5-6 लाख ज़्यादा से ज़्यादा फीस, ट्यूशन फीस के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि उतना हम ट्यूशन फीस देखेंगे, और बाकी 4 लाख तो हॉस्टल वगैरह और मैस उन सब में जाता है, ठीक है। तो ये वाला सीन रहता है, और हाँ यही रहता है, ठीक है। तो मतलब हाँ 6 लाख ही, और फिर 2-4 लाख इसमें मान लो, और 1-2 लाख थोड़ा एक्सपेंसेस मान लो। तो मेन तो हमारा इतना है कि इतना महंगा, मतलब अब देखो तुम VIT वगैरह, तुम्हारे बाकी अच्छे अच्छे कॉलेज हो गए जो 20-20, बेनेट हो गया, ये सब हो गया, ये होते हैं 20 लाख के कॉलेज, ये महंगे हैं, ठीक है। मेरा भाई बेनेट में ही है, ठीक है, तो पैसा बहुत लगता है उसमें, 20-25 लाख लगा उसका भी। तो इतना मैं वही सोच रहा हूँ कि चलो कंपनीज आती भी हो, पैसे मतलब चलो 10 लाख के पैकेज भी होते हो, 8 लाख के मिलते हो, ठीक है ना, हाईएस्ट 40 लाख का भी हो, तो क्या अपन उसके केपेबल होंगे 4 साल बाद? अगर नहीं हुए तो फिर वो 20 लाख वेस्ट, 20 लाख का गम भी बहुत होगा कि 20 लाख उड़ा दिए भैया, 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, 20-25 लाख, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर समझो बाकी जो अपन कॉलेज ले रहे हो उसमें हमको पता है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा आने वाली है, हमको पता है उसमें कोडिंग, तो मतलब कोडिंग तो चलो हर कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, पर एक वो होता है ना कि आप अच्छे कॉलेज में जा रहे, कंपनी अच्छी नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा मैटर होता है। तो हमको पता है वो चीज़, हम रियलिटी जानते हैं, हमको पता है कि हमको कॉलेज से मतलब वो नहीं रहना, कॉलेज पे रिलाय नहीं होना। तो हमको पता है, तो हम मतलब खुद पे मेहनत करेंगे वाला सीन है, कि हम कोशिश पूरी खुद से करेंगे कि मतलब बाहर से मिले वो सब करें, और मिल गई अगर समझो कॉलेज की तरफ से, तो सोने पे सुहागा टाइप वाला सीन है। और हमको ये भी पता है कि भैया 4-5 लाख वाली ही जॉबें मिल रही है अभी तो। CS तो कंप्यूटर साइंस करनी है मेरे को, पहले बता दूँ। तो CS में अभी 4-5 लाख का ही सीन चल रहा है। मेरे तो दीदी है, उनको भी 4-5 लाख की ही वो मिली है जॉब, और मुश्किल है जॉब लेना थोड़ा अभी। वो तो भैया मेरी दोनों दीदियों को, दोनों अलग अलग रेंज है, उन पर बात मैं कभी और बताऊँगा, दोनों का भाई एकदम अलग सीन है, ठीक है। तो हाँ अभी कॉलेज में मतलब प्लेसमेंट का बहुत सीन चल रहा है, पर हाँ फिर मैं सब अभी जान ही रहा हूँ कि मतलब क्या लेना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, ये सब के बारे में। तो हम कहा थे अभी कॉलेज पे ही थे, ठीक है ना। कॉलेज का ये है कि मतलब 4-5 लाख वाला कॉलेज उठा लो सस्ता सा, और मतलब उस पर फिर अगर नहीं लगी ना, और अगर अब हम 1 साल मतलब ऐसे भी होगा कि चलो अपन स्किल, तो मैं स्टार्टिंग से बढ़ाऊंगा अपनी स्किल, एकदम A1 रखूंगा मैं। ये गलतियों से सीखा है मैंने ड्रॉप ईयर में, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करना, डरना उनसे, ठीक है ना, और मक्कारी करना, इस सब से मैं दूर रहने की कोशिश करूंगा। और मैं अभी से धीरे धीरे आदत बनाऊंगा अपनी कि डेली रूटीन में कोडिंग डालूँ, और बाकी जो भी मेरे को करना है दिनचर्या में, उसको मैं अभी अभी अपनी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करना चालू कर दूँ, समझ लो। ओहो इंटीग्रेट, ठीक है ना। तो मतलब लाइफ का पार्ट बनाना डाल दूँ, ठीक है, अगले कोई 4 साल मेरे को जब वही करना है भाई। एक तो साला भी, एक तो भाई क्या बताऊँ तुमको भाई, ये पिछले जो हफ्ता था ना भाई, मैं जो मैंने लिखा था भाई बात में, कि भाई मेरे को एक ऐसी मतलब कुछ मतलब ऐसी फीलिंग थी भाई, वो मतलब तुम एक चीज़ समझो कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत 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 पढ़ रहा हूँ, पर जितना ज़्यादा मैं पढ़ रहा हूँ मेरी बॉडी दर्द हो रही है भाई। मेरी अब कमर, पता है, भयंकर दर्द हो रही थी, भयंकर दर्द, अभी तक भी कमर दर्द हो रही है। पता है कमर पूरी टेढ़ी हो चुकी है भाई, मैं वही नोटिस कर रहा हूँ कि भाई ऐसा लगा है कि पूरी मुड़ चुकी है भाई कमर, ठीक है। और पहले भी थी, पर पहले इतनी नहीं थी, और अभी 7 दिनों में ऐसा लग रहा है कि 50% 60% बढ़ गई, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मुड़ गई, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब होता है ना कि मतलब एक, चलो मानते हैं पोस्टर खराब है, पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही पोस्टर खराब हो गया, और एकदम बहुत आलस आलस, मतलब बॉडी बिल्कुल एकदम रेस्ट मोड में चल गई एकदम, कि भैया अब कुछ काम ना हो वैसा सीन। तो अभी 1-2 दिन तो रिलैक्स ही चल रहा है, उसके बाद मैं थोड़ा वर्कआउट वगैरह चालू करूँगा वापस से, कि भैया थोड़ा लाऊं बॉडी को, क्योंकि भाई
दुख रही है भाई, अभी भी बैक पूरी पूरी। तो पागलबंदी कर रहा हूँ अभी तो। हाँ ये भाई, और भाई समझ रहे हो, तो जितना पढ़ रहा हूँ उतना बॉडी पेन होते जा रही लगातार। दिमाग तो खराब हो ही रहा है, क्योंकि इतना दिमाग में जा रही चीज़ें, समझ लो, जाते जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जा रही जो पढ़ी नहीं, पर वो जा रही है। तो भाई फट के हाथ में थी। अब बहुत बंदे बोलेंगे भाई ड्रॉपर था तब भी नहीं पढ़ा। अरे कोई नहीं भाई, ठीक है ना यार, मत बोलो भाई। तुम बस अपना बताना कि तुमको क्या चाहिए। मैं पहले बता दूं कि मेरा डिस्क्लेमर है भाई, डिस्क्लेमर भी लगाऊं उसका कि भाई बता देना तुम, कि स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर लगा देता हूँ भाई, कि जो भी मैं इस वीडियो में राय देने वाला हूँ तो वो जिस इंसान दे रहा है वो एक नॉन NITian है, एक JEE का एस्पिरेंट है जिसने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, मक्कारी ज़्यादा करी है, पर कुछ उसने सीखा है, तो वो आपको राय दे रहा है, तो उसको दिल पे ना ले। अगर आपको लेना नहीं हो तो अगली वीडियो, दूसरी किसी की वीडियो देख लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई वाला सीन नहीं है। तो फालतू मजाक कर रहा हूँ भाई मैं तो। हाँ और क्या बोलूँ मैं अब? और हाँ मतलब यही सोच रहे हैं अभी हम कॉलेज वगैरह का। और अभी तो मैं गेमिंग वेमिंग चल रही है भाई। अभी तो कार स्ट्रीट, आज के तारीख है वैसे, आज 9 तारीख, 10 हो गई आज, ठीक है। 9 तारीख को तो भाई मैंने पूरा जंक्शन एंड पैक पूरा फिल्म में देखी भाई। जब आके कल मैं 5 बजे सोया, अभी 4 बज चुकी है। आज भी थोड़ा लेट ही सोएंगे भाई। और घर में पुताई वुताई चल रही भाई, पूरा घर बिखरा पड़ा है अभी, ठीक है। तो हाँ यही सब चल रहा है। कल चाहे तुमको ये रंग, ये जो है स्किन कलर वाला कलर, ये भी बदला हुआ दिखेगा कुछ पीले वगैरह में। न्यू रूम टूर अरे भाई एक, हाँ मैंने यहाँ पे कंप्यूटर सेटअप करा था भाई, कि मैं कंप्यूटर पे फिल्में देखूंगा, काम वाम करूँगा। वो एक सेटअप करा, पुताई का काम होने वाला है, कल हटाना पड़ा भाई। मैंने कहा इतनी मेहनत से करा था भाई, वापस हटाओ। तो हाँ, और अभी अब मैंने बताता हूँ, चलो आगे का प्लान्स क्या है अपने। मैं अभी थोड़ा 10 तारीख हो गई ना आज, भाई टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है यार। कुछ 1-2 दिन में देखता हूँ, हिम्मत हुई तो तैयारी थोड़ा वापस चालू करेंगे। और तैयारी को उस तरह से नहीं कि भाई अब थ्योरी पढ़ने बैठे रहे, अब थोड़ा क्वेश्चन और सिर्फ मॉक्स वगैरह ही लगवाऊंगा मैं, कि मतलब डेली मॉक्स लगा रहा हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि MSc का पेपर में जिस बंदे ने मॉक्स भी लगा दी ना बहुत सारे, उसको आ जाएगा पेपर, क्योंकि इतना टफ नहीं आता है, बहुत रिपीटेटिव सवाल भी आता है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो हाँ वाला सीन है, मेरी दीदी बोल रही थी ये, ठीक है। तो एक MSc का देते हैं, वो तो देना ही, मतलब देखते हैं देना है, जाना है नहीं आना, जयपुर जाना पड़ेगा क्योंकि। और भैया बहुत फटती है भैया, हल्की सी भी आहट मौत जैसी लगती है भैया, क्या ही बोले भाई, डर लगता है। क्या बोल रहा था मैं, एक कैमरा एंगल चेंज करते हैं भाई थोड़ा सा, इधर की चिपटी हटानी है, ठीक है। और तुमको कुछ और बताते हैं, थोड़ी यहाँ की चिपटियों के बारे में कुछ टिप्पणी देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा था यार मैं, चालू करते, कैमरा एंगल बदल चुका है तो। हाँ कौन सा एग्ज़ाम, मतलब MSc का देने का सोच रहे हैं। एक तो देख, मतलब सोच कर रहे, फॉर्म वॉर्म सब भरा हुआ है, जयपुर सेंटर है, हुआ तो देख ले देंगे, दे देंगे, ठीक है। क्योंकि हम पापा से मेरी ये भी बात, मतलब पापा बोल रहे थे कि थोड़ा कॉलेज वॉलेज भी देख कर आते हैं, मतलब क्या है सीन थोड़ा जल्दी से जल्दी, क्योंकि रैंक कमी है मेरी, तो पता नहीं है कुछ ही क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए भाई मैंने फेविस्टिक वगैरह से बहुत सारे चिपकाए थे भाई, फेविकॉल वगैरह से भाई साहब, भाई उखड़ते उखड़ते मौत आ रखी भाई। तो हाँ अब मैं बताता हूँ कि अब आगे मैं क्या करने का सोच रहा हूँ, एक मेनली मतलब, ठीक है। पहले तो अब मैं कोडिंग चालू करने वाला हूँ भाई इनिशियली, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि मतलब नोएडा वगैरह और पुणे वगैरह में क्या होता है, बच्चों के स्कूलों में मतलब जैसे अपने सब्जेक्ट होता है ना, जैसे PCM, तो और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में अपन के हो गया, जैसे फिजिकल हो गया, या फिर अपने एक्स्ट्रा में इंग्लिश है, ठीक है ना। वैसे ही वहाँ पे कंप्यूटर साइंस मैंडेटरी कर दिया है,
कि आपको सीखना ही पड़ेगा। और कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज मतलब 10th के बाद बच्चे सीधे कॉलेज चल जाते हैं, ऐसा वाला कोई रूल है, तो ऐसा है वहाँ पे। तो 3 साल का एक छोटा कॉलेज होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा वाला सिस्टम होता है। तो हाँ, तो ये होता है एक तो उसकी वजह से क्या है, उन लोगों को कोडिंग अच्छी खासी आती है और उनके क्या जॉब में भी फ़ायदा लगता है, मतलब ऐसा सिस्टम है। तो मैंने कहा यार अब अपन को भी करना तो है, कम्पीट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कम्पीट करना पड़ता है भाई, एक कंपटीशन वाला ही है भाई। तो मैंने सोचा कि मैं भी करता हूँ भाई, अभी इनिशियली स्टार्ट ही कर दूँ अभी से, क्योंकि मेरे को पता है टफ तो होगी चीज़ें। तो अभी थोड़ा देख भी लेंगे कि किस में इंटरेस्ट है, थोड़ा चीज़ों में जो घुस के। तो मैंने पूछा मेरी दीदी से कि क्या करना चाहिए, जॉब भी लगता है, ऐसा कुछ बताओ थोड़ा। तो उन्होंने कहा देख, या तो जावा सीख लो या पाइथन सीख लो। मेरे को देखो मेनली गेमिंग में इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा था गेम डेवलपमेंट में जाएंगे, पर वो मैंने अपने चाचा वगैरह से पूछा। मेरी फैमिली में मोस्टली इंजीनियर्स, मतलब 50% CS के इंजीनियर्स होंगे, ठीक है ना, जो कि अच्छे मतलब हाई रैंक पे भी, जो कुछ 22-25 लाख भी कमा रहे हैं, और मतलब जिनको 12-12 साल का भी एक्सपीरियंस है, वो उतने मतलब 12-25 मतलब 12-25 तो नहीं हो गया, 12-15 साल का भी एक्सपीरियंस है वो भी। और कुछ फॉरेन वाले भी है जो अमेरिका में भी CS का काम कर रहे हैं, समझ लो। और एक मेरे कुछ है पापा के, एक मेरे को कुछ क्या लगता है वो पता नहीं, कुछ वो SEO है किसी कंपनी के फॉरेन में। तो हाँ, मतलब ऊंची पोस्ट के लोग बैठे हुए, पर मैं वो हेल्प वाली चीज़ आती है कि मतलब मैं इस फील्ड में अगर जा रहा हूँ ना, तो मेरे को थोड़ी सी, मेरे को पता है कि शायद हेल्प मिल सकती है आगे, कि हाँ अगर मेरे से इतना शायद जॉब का मैं मतलब नहीं हो पाया, तो मैं हेल्प वगैरह मांग सकता हूँ ऐसा करके। और पर मैं इतना मांगूंगा नहीं मैं वैसा, पर एक है ना कि बैकअप, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही एकदम ऐसा रहा, तो एडवाइस भी सबसे ले सकता हूँ। ये फील्ड ऐसी, और दूसरी फील्ड में इतनी एडवाइस भी नहीं मिल पाएगी मेरे को, बाहर वालों से मिलेगी, तो बाहर वाले तो विश्वासू है नहीं इतने, वो वाला सीन है। तो घर वाले पे तो विश्वास कर सकते हैं, तो इसलिए हाँ एक थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। तो उस हिसाब से ये फील्ड बेनिफिशियल है मेरे लिए। और मेरी एक खास दीदी जो है, तो उन पर तो मतलब पूरा विश्वास है, तो उनका भी इस साल प्लेसमेंट लग गया है, तो कुछ 4 साल बाद तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाएगी वो भी। तो एक तरह से उनका भी बेनिफिट तो मिल ही जाएगा मेरे को। और अभी उन्हीं से पूछ रहा हूँ मैं कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा जावा पाइथन चीज़ होती, दो चीज़ होती है जी। तो उसमें से आपको अगर जावा सीखनी है, मतलब या तो जावा के लिए शायद उन्होंने बताया था कि जावा अगर सीखते हो ना, तो आप उसके बाद आप मतलब फ्रंट एंड डेवलपर या फिर बैक एंड डेवलपर ये सब बन पाते हो, मतलब ऐप डिज़ाइनिंग ये सब में। और अगर आप पाइथन सीखते हो तो आप AI/ML में जाओगे, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस में जाना हो, क्या पसंद है। तो दीदी से मैंने पूछा कि भैया आपको क्या, आपने क्या ले रखा है, तो उन्होंने कहा उनने तो पहले पाइथन करा था। पाइथन में क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जब आप कोड वोड लिखते हो ना, और उसमें बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है जो कि मतलब बिगनर्स लेवल पर प्रॉब्लम करती है बहुत। तो इसलिए उनने पहले स्टार्ट करी थी, पर उन्होंने छोड़ दी। पर उन्होंने कहा कि ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए वैसे, पर क्योंकि एक लैंग्वेज अगर पकड़ो ना, तो उसको अच्छे से मास्टर ही करो, मतलब उस पर तभी मतलब अच्छा रहता है, समझ रहे हो। क्योंकि ऐसे 10 लैंग्वेज सीख कर कुछ नहीं मिलेगा, 10 तब सीखो जब आप एक में अच्छे से हो जाओ, समझ रहे हो। एक में आपको जॉब भी मिल चुकी है, ऐसा सब इंटरेस्ट हो तो अलग बात है, पर हाँ ये ऐसा सीन है। तो हाँ यही है। तो फिर मैंने सोचा कि जावा ही सीखेंगे, जावा ईजी है इनिशियली, तो ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगी मतलब, और मज़ा भी आएगा। तो मैंने कहा ये दी से किस पे सीखे, तो उन्होंने कहा कंप्यूटर पे सीख लो। मैंने कहा नेट नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा हो जाएगा, वो तो VS कोड डाउनलोड करना है, तो कंप्यूटर में सेटअप करेंगे डेली। अभी तो जब तक MSc वगैरह ये सब पेपर वगैरह नहीं हो जाता, 1-1 घंटा कोशिश करेंगे डे, 12-13-14 तारीख से, 12 तारीख से। और मैंने ईजी स्निपेट का एक वो देखा था, उसने बताया था एक बंदा है जिसने अच्छा प्लेसमेंट होता है, पता नहीं याद नहीं आ रहा कितने का। तो वो क्या करता था, टेलीग्राम नहीं, ट्विटर पे अपना मतलब डालता था कि मैंने ये सीख लिया, मैंने इसमें कर लिया, ये सीख रहा हूँ मैं डेली। तो उसके वजह से उसकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई थी, तो उसके वजह से उसको जॉब में भी हेल्प मिल गई थी। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ बनाऊँ। पहले मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी कम्युनिटी वैसे बनती कैसे, ऐसा कैसे ट्विटर, मतलब ट्विटर मेरे को पता नहीं कैसे काम करता है, तो मेरे को ये सब भी देखना पड़ेगा पहले तो। और यूट्यूब पे भी मैं कोडिंग वगैरह का शेयर करते रहूँगा अपना, कि मैंने कोडिंग में क्या प्रोग्रेस कर ली, कुछ अच्छा प्रोग्रेस करी तभी करूँगा, ऐसे नल पर थोड़ी ना करूँगा। आज मैंने पहला लेक्चर देख लिया, आज मैंने दूसरा लेक्चर देख लिया, ये सब तो नहीं करूँगा। और शायद इस चैनल पे भी ना करूँ, क्योंकि उसका फिर वो एक अलग ही कंटेंट हो गया। तो साला जी के बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे भाई, अभी एक साल ड्रॉप लेने की सोच रहे बंदे लोग,
एक तो भाई यूट्यूब पे साला हर कोई डॉग बना के बैठा हुआ है। एक तो पता है सबसे बड़ा रिग्रेट करता हूँ भाई, ये चैनल काश मैं पहले 1 साल पहले बना लेता। 1 साल पहले होता ना तो शायद चीज़ अच्छी होती, शायद, या फिर नहीं भी होती, क्योंकि अपन को लगता है कि चीज़ अच्छी होती पर कुछ अंतर होता नहीं है चीज़ों के बदल जाने से भी, क्योंकि वो एक इंसिडेंट बदल सकता है पर शायद आदतें तो वही है। तो मेरे लिए आदतें बदलनी पड़ेगी, काम करना सीखना पड़ेगा। 3 साल कोई बात नहीं वेस्ट हो गए, वेस्ट नहीं बोलूँगा, सीख गए लेसन, जल्दी फेलियर पा लिया। क्योंकि मैं ऐसे बोलूँ भी क्या नहीं बोलूँ, पर बोर्ड्स के जो बच्चे होते हैं जो प्योर बोर्ड्स पढ़ते हैं और फिर कॉलेज ले लेते हैं, वो मेहनती होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, पर उन्हें फेलियर नहीं देखा या फिर उतने स्ट्रगल्स नहीं देखे होंगे एक जेई वाले के पर्सपेक्टिव से। हो सकता है उनके भी हो, पर उनको एक स्कूलिंग जाना और स्कूलिंग के बाद एक कोचिंग, और हमको एक कोचिंग जाना है जहाँ का माहौल ही 14 लाख बच्चों को कम्पिटिटिवनेस के मारे पागल हो रखा है। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो डिफ्रेंशिएट करती है मेरे को उन बच्चों से। तो वो माइंडसेट है मेरे अंदर कि भाई मेरे को तो करना है भाई, मेरे को पता है कि हाँ भैया मेहनत वाला सीन है, मज़े नहीं काटने कॉलेज में इतने पागलों की तरह, काटने पर इतने नहीं काटने भाई कि लाइफ ही बर्बाद हो जाए। तुमको वैसे आवाज़ कैसी आ रही है भाई? मेरे को ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि गूंज होगी आवाज़ें मेरी। तो हाँ, अब मैं और चीज़ दिखाता हूँ भाई तुमको। मैं दिखा पाऊँगा भाई, तो कैमरा रोटेट होता नहीं है इसमें। मैं एक बार ढालता हूँ भाई उसी लोकेशन। भाई लोग गलती से वीडियो क्या है कट हो गई, अब मेरे को जोड़नी पड़ेगी वीडियो, तो मैंने कहा फ्रंट एंगल से बना लेते हैं भाई, तो शक्ल वकल शायद ही दिखाऊँ, मैं शक्ल मोड़ूंगा भाई तो अजीब लगेगी। दिखाता हूँ भाई तुमको, मैंने 1 साल पहले लिख रहा था जब सचिन सर का डायलॉग है भाई, देख रहे हो, कोई कुछ कहे तो सुन लिया करो, कुछ पूछे तो बता दिया करो, ये ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी, मौका मिले तो मुस्कुरा लिया करो। समझ रहे हो, ये था भाई। और मतलब जो मेरे को दिल से कनेक्ट होती ना उनकी बातें, वो मैं लिखता था। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ रखनी है, आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। ये फिर मैंने इस पे एडिट मारा था, जल्दी आने वाले है वो दिन, काम कर मुश्किल है तब भी। समझ रहे हो। और भाई ये मेरा पर्सनल है भाई, ये मैंने खुद के लिए लिखा था भाई, फ्रस्ट्रेट होकर। याद कर वो रातें जब बोर्ड्स एंड जेई के एग्ज़ाम में कुछ दिन बचते थे, तब तू 18 घंटे भी पढ़ा है तो अभी भी भूलना दुनिया को प्लीज़। समझ लो भाई साहब। हाँ, ये भी सचिन सर वाला है, ये तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा। मेरी उम्र के व्यस्त है सभी इधर उधर कहीं, मैं बैठा हूँ पढ़ने तब भी वहीं, मुश्किलें खड़ी है दरवाजे पर, पूछती है कब थके टूटेगा, मैंने कहा कभी नहीं। समझ रहे हो। एक हाँ ये भाई, जब मेरा ड्रॉप ईयर चालू हुआ था भाई, तब मैंने लिखा था कि सचिन सर के साथ, तब मैं बताया था ना मैंने कि सचिन सर से अपना एक अलग कनेक्शन था भाई। 12th में मेरे को सपने में आए थे वो, एक छोटी सी गाइड करी थी, तब मेरी हालत भी ख़राब थी तब। तो सचिन सर के साथ एक वीडियो बनानी है उनको, उसको मैंने गलती से लिख दिया था, मैंने बाद में नोटिस करा कि गलती से, तो मैंने उनको कर दिया, उनको मेरे बारे में बताते हुए। समझ रहे हो, मतलब मैं क्या हूँ, मेरी मतलब वही कि मैं क्या। फिर मैंने यहाँ पे अपने वो लिख रखे कि भाई क्या हो गया 1 साल में मैं क्या क्या छोड़ दूँगा, कि मतलब क्या डिले हो जाएगा। तो एडिटिंग करनी थी मेरे को भाई, पिछले साल बहुत क्रेज़ था मेरे को ये एक और एडिटिंग का। ठीक है, एक ये विन फीलिंग मतलब होता है भाई, वो जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है ना, तुमने अगर वो फिल्म देखी है, कौन सी फिल्म आ गई कि जैसे वो कौन सी फिल्म थी अभी आई थी, वो मनोज कुमार वाली, वो IPS वाली, उसमें क्या होता है जब उसका रिज़ल्ट आता है तो एक होती है ना जीतने की भाई वो फीलिंग, और वो एकदम से नीचे बैठ जाता है रोते रोते, पर को खुशी भी होती है, रो भी रहा होता है, वो वाली उसको मैं विन फीलिंग कहता हूँ भाई। और कुछ ही लोगों को मिलती है भाई, वो नसीब वालों को ही मिलती है, नसीब नहीं कहेंगे, मेहनत वालों को ही मिलती है भाई। तो वो आप कीमत, वो फीलिंग वो ख़रीद नहीं सकते आप भाई, वो समझ लो। तो हाँ एक वो था भाई, और एक ये मेरा लिखा हुआ है भाई, तू पढ़ सही जगह जाने के लिए नहीं रहा है,
तू चाहता है जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन तू रो पड़े अपनी मेहनत को के बारे में सोचते हुए। समझ रहे हो? फिर भाई ये लिख रखा है भाई मैंने, समझ, एक ये पीरियोडिक टेबल बना रखी थी भाई, मतलब चिपका रखी थी। और ये भाई इसको भी हटाता हूँ, अभी बताता हूँ तुमको। ये मैंने राजवंश सर का लिख रखा था भाई 11th में, क्योंकि बहुत इमोशनल था मेरे लिए, तो इसलिए क्या हुआ तेरा वादा जो कसम वो इरादा, पूरा लिखा नहीं जाती लाइन, इसलिए मैंने वो कट करके उस दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, यानी वही जेई मेन के पहले भाई उस दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, मतलब उस दिन इस जर्नी का आखिरी दिन होगा। समझ लो, ये ज़िंदगी मत करना भाई, मरने नहीं जा रहा हूँ भाई। एक ये लिखा है भाई, अगर नहीं भी हो रहा तो तब भी चलते रहो। राजवंश सर का है ना कि भाई नहीं भी हो रहा तब भी चलते रहो यार, मतलब रुकना नहीं है। जेई की जर्नी में यही है मेन चीज़, रुकोगे तो भाई मर जाओगे, बैकलॉग बनेगा। और ये लिखा था भाई तूने जो सोचा, ये मैंने तब लिखा था जब अभी ड्रॉप ईयर में, जब मेरा थोड़ा बैकलॉग बन गया था 15 दिन को, मेरे को सलीम सर के लेक्चर निपटाने थे मोशन है 2D के, और मेरे दोस्त से मेरी थोड़ा सा हो गई कि भाई बेकार आइडिया है, और मैंने कहा भाई मैं इसको प्रूफ करूँगा। तो मैंने लिख दिया था भाई तूने जो सोचा है उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, अगर तू काम नहीं करेगा तो मानता हूँ तूने जो सोचा है वो बहुत सुसाइड प्लान जैसा है, बट करेगा तो हो जाएगा। कोशिश करना बंद कर, अब काम कर, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता तेरे पे। हाँ ये था। और एक भाई बोल कॉन्सेप्ट यो यो यही है भाई फॉर्मूला जो इनिशियली मैंने लगाया था भाई, मेरे को याद है भाई क्लास के चालू होते हुए। और एक सेकेंड रुको भाई, एक कट मारना है थोड़ा सा। हाँ तो एक चीज़ और दिखाता हूँ जो तुमको बताऊँगा नहीं, शायद ही बताऊँ, पर हाँ वहाँ पे वो 3 और चिपके हुए ना भाई, वो मैंने बहुत ही पर्सनल है छुपा के चिपकाए थे भाई, कि किसी को दिख ना जाए। पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं देख रखे, पर हाँ उस पर बहुत ही पर्सनल लिख रखा है, बहुत पर्सनल मैंने, कि हाँ ये मेरे सपने हैं वो सब, कि मैं क्यों मेहनत करता हूँ। समझ लो वो मतलब फॉल्स, अरे तो मैं क्या बताऊँ मेहनत के बारे में, पर हाँ क्यों काम क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों मेरे को पैसा कमाना है, वो सबका मोटिवेशन। एक बार मैं उसको निकालता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ एक बार, कि बता सकता हूँ नहीं बता सकता, फिर देखते हैं। एक ये पढ़ो भाई, ये मैंने लिखा था भाई, पता है मेरे को वो आता रहता है कि भाई आईआईटी कर क्यों रहे हो, मतलब क्यों करनी क्यों चाहिए। एक होता है ना कि आईआईटी जाने के लिए, भाई आईआईटी जाने के लिए नहीं, ये पढ़ो भाई एक बार, जे बच्चा आईआईटी या एनआईटी जाने के लिए पढ़ता है, पर असली में उसे पढ़ना खुद के लिए चाहिए, कि जब रिज़ल्ट आएगा उस दिन तू अपने टैब पर रिज़ल्ट को देखकर खुद को शाबाशी दे रहा होगा। पास में तेरी मम्मी तुझे गले लगा रही होगी, गले लगा के रो रही होगी, और तेरे पापा अपने आंसू को छुपा के अंदर ही अंदर प्राउड महसूस करेंगे। समझ रहे हो? तो हाँ यही था भाई। अब 2 सेकंड कट था भाई। तो हाँ यही था अभी। हाँ कुछ फीलिंग तो है भाई इन सब से। जी भाई ख़त्म हो गई जर्नी, अच्छी बात है। चलो मैंने 3 महीने का अपने आप को रिकॉर्ड तो करा भाई, कुछ तो हो गए मेरा अवशेष। बाद में कुछ भी हुआ तो भाई काम आएगी क्लिप तो वो सब सीन है। पर हाँ शायद तुम भी ये सब करते होंगे, मेरे को लगता है ये सब नहीं तो भाई फॉर्मूले तो चिपकाते होंगे। और तुम्हारा भी एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हारी जर्नी ख़त्म होगी और तुमको भी अपने ये सब दीवार से निकालने होंगे भाई। और तुम जब ये चीज़ करते हो, अभी जब मैं आज किताबें खाली कर रहा था ना भाई ऐसे, तो मैं नोट्स पढ़ रहा था भाई अपने, कि हाँ यार हमने भी जीओसी के नोट्स बनाए, हमने भी इन सब के नोट्स बनाए भाई, हमने भी भाई 11th पे चालू करके नोट्स बनाए थे भाई। किताबें तो भरी है भाई, कुछ तो करा ही था। समझ रहा हूँ? तो ये वाला सीन है। और बाकी है भाई, इमोशनल तो है भाई, थोड़ा सा तो है, पर हाँ चलो लाइफ का पार्ट था भाई, बीत गए। बताना चलो तुमको कैसी लगी भाई वाली वीडियो।
ज़्यादा कुछ मेरे को लगा नहीं खास है इसमें, कुछ लोगों को खास लगी, मेरे को पता है क्यों, और मैं समझ सकता हूँ भाई, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भाई हो गई इस वीडियो में। पर हाँ, अपन कोशिश करेंगे रॉ एंड रियल रहे। अब एक तो पता है, सोच रहा हूँ कि भाई एक फिल्मिंग का मतलब एक पीजे की तरह भाई, मतलब एक ऐसा चैनल बनाऊँ भाई जिसमें मैं अपना रिव्यू दूँ। और मैं बताऊँ क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे को मूवीज़ की बहुत शौक है, मतलब मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, सीरीज़ देखना बहुत पसंद है। मेरे को पसंद है उसके पीछे क्या आर्ट होती है, कैसे इसको रिकॉर्ड करा गया, सुंदर शॉर्ट वॉइस, मतलब वो सब मज़ा आता है, मेरे को बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो मैं सोचता रहा था, पर ये प्लान मैं करूँगा तो नहीं, क्योंकि मेरे को पता है बहुत अजीब हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा फेवरेट जॉनर ही बहुत अजीब है। तुम गंदा में समझ लेना साले की, मतलब अरे भैया आपका तो एनीमे वो गंदा वाला, अरे वो नहीं भाई, मतलब रोम कॉम है भाई। और जो जानते ना रोम कॉम भाई, रोम कॉम मतलब रोम कॉम आज के ज़माने का नहीं भाई, बैक टू 90s हाई स्कूल, समझ लो। इतना रेफरेंस काफ़ी भाई, इससे ज़्यादा दे दिया भाई तुम्हारी इमेज ख़राब कर लोगे भाई तुम, ये नल्ला है भाई। मतलब हाँ, एक वो भाई, और मतलब एक जॉनर था भाई, वो एक मतलब क्या जॉनर है, मतलब ऐसी नहीं पसंद है, मतलब वो पसंद है, वो भी एक अलग जोन है। और एक साइफर वगैरह भी बहुत, मार्वल भाई गजब, मार्वल रॉबर्ट डाउनी जूनियर फेवरेट वन होता। एक बर्थडे मेरा पूरा डेडिकेटेड हुआ था भाई आयरन मैन के लिए, हमने केक आयरन मैन का रखा था। हम तो आयरन मैन नहीं बने थे, पर हाँ केक को हमने आयरन मैन बनाया था। तो हाँ भाई, कुछ खुशियाँ है, कुछ है भाई गम, कोई शायरी नहीं मार रहा मैं, ऐसी आ गई। तो हाँ, अभी एक पीरियोडिक टेबल भी निकालते हैं भाई वीडियो बंद करके। फिर कितनी बज रही है, 4:30 भाई, इन सबको कंपाइल करना है। ये वीडियो गलती से बच गई इस फोन में, किसी ने देख ली तो मेरे को शर्म आ जाएगी, किसी का काम भी रात को ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत टेंशन होती है भाई, बहुत टेंशन होती है, तुम क्या जानो। फ़ोन नहीं है भाई हमारे पास अभी, फ़ोन आने में भी 2-3 महीना है, ऑफ़र आएंगे तब खरीदना पड़ेगा भाई, फिर लैपटॉप भी आएगा, फिर सब कुछ होगा भाई। तो कोडिंग वगैरह भी करेंगे, सब करेंगे, अभी अपडेट देते रहेंगे। तुम बताना तुमको कौन सी वीडियो चाहिए भाई, बनाऊंगा मैं उस पर। और वार्निंग याद रखना भाई मेरी, और भाई लिख लेना भाई, तुमको जो कमेंट में लिखना है, कोई बुरा नहीं लगता भाई, सब आदत हो चुकी है। ठीक है, अपन रिप्लाई तो सबको कर ही देते हैं, बाकियों को देखता हूँ भाई, मैं यूट्यूबरों को अपने जॉनर के, कोई रिप्लाई नहीं करता भाई इतना जितना मैं करता हूँ। मैं सब पे रिप्लाई करता हूँ, एक वीडियो ऐसे एक कमेंट नहीं है भाई। क्यों भाई, क्यों करता हूँ मैं रिप्लाई, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो में फिर वो मेरे को अजीब सा लगता है कि भाई ये 2 बंदों का रिप्लाई नहीं हो रखा, ये क्यों दिख रहा है, तो मैं सबका करता हूँ भाई। मैंने कहा नहीं कोई नहीं बचना चाहिए, अब पता नहीं कब तक कर पाएंगे, इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए भाई, इतने कमेंट आ रहे हो भाई, तो फिर शायद ऐसा हो, पर मेरे लिए मुश्किल है अपने आप को ऐसे रोकना भाई। एक हाँ एक और चीज़ बच गई वैसे, लिटरली बच गई, मैं तुमको कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये भाई, ये दिख रहा है क्या तुम्हें, हाँ दिख तो रहा है, एक तो क्यूब्स का, स्क्वायर का, और एक ये भाई, देख लिया क्या भाई तो अरे shit, इस पे भाई मतलब क्या था, क्या गलत गलत कुछ तो नहीं लिख रखा भाई मैंने, हाँ मतलब हाँ इतना गलत तो नहीं लिख रखा भाई, ठीक है। मतलब सचिन सर ने बोला था कि वह पहला लेक्चर था उनका ड्रॉपर का, कि मतलब तुमने क्या गलतियाँ करी तुम उसको एक कागज़ पे लिखो, तो ये, और तुम्हारा डेली का कार्यक्रम होना चाहिए NCERT, नोट्स रिवाइज रिवीजन ऐसे कुछ करके था 5, ठीक है। मैंने वो लिखा था भाई, वो मैंने गलतियाँ लिखी थी, पर इस गलतियों पे मैंने कीबोर्ड रखा मेरा यहाँ पे CPU रख दिया, ये छुप गई गलतियाँ, और फिर गलतियाँ हो गई भाई पूरे साल। इसको जोक की तरह ही ले रहा हूँ भाई, तुम लोग मत बोलना साला हंस रहा है कब नंबर आने के बाद भी, और मेरे को नहीं पता भाई रिजल्ट कैसा आएगा, शायद कम भी आ जाए ज़्यादा भी आ जाए, कोई नहीं, मैंने मेहनत कर ली भाई अपनी, हो सकता है कुछ रिग्रेट हो, पर वो इतना रिग्रेट मतलब होता ना कि कुछ बच्चे और रिग्रेट में पड़े हुए भाई, कि मतलब अरे शाबाश, अरे हमने जेई नहीं निकाल पाया हम, मैं उतना नहीं गिरा कि मैं इसी में फंसा रहा हूँ, मैं आगे अपनी जर्नी पे काम ना करूँ, मैं उतना गिर चुका हूँ कि बस सीख लिया है मैंने। मैं कोशिश करूँगा आगे ऐसी गलतियाँ ना करूँ, बस इसका ट्राई करूँगा, और मैं इम्पैक्ट नहीं आने दूँगा अपनी इसको, डाउनफॉल को कह सकते हो, मतलब बहुत मतलब है भाई जर्नी, चलो एंड हो चुकी है, कोई नहीं, पर बार बार कितनी बार बोलूँगा मैं,
चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है, एक तो इतनी बार बोलता हूँ मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बताना तुम्हारे क्या सवाल है, कुछ अपना जो भी तुमको क्वेश्चन है, जिस पे भी तुम वीडियो चाहते हो भाई, इसको थोड़ा डिटेल में लिख देना नीचे। और मेरा एक शॉर्ट्स चैनल है भाई, देखना हो तो देख लेना, उस पर भी मोटिवेशन कंटेंट आता है। 2 दिन 3 दिन रह गया उस पर, क्योंकि डाल नहीं पाया, मैं पढ़ रहा था, तो अब उस पर भी चालू हो जाएंगे कल परसों से, ठीक है। डेली के 2 वीडियो आते हैं, 2 शॉर्ट्स आते हैं उस पर। मेरे नहीं होते भाई, किसी और के होते हैं, पर हमको अच्छे लगते हैं इसलिए हम डाल देते हैं। किसी दिन कॉपीराइट आ गया कोई बात नहीं, पर अच्छे तुमको पसंद आएंगे क्योंकि मेरे को भी पसंद आते हो। उस पर भारी वाली नहीं हो, फोन को हो डीजे वाले नहीं है भाई, मतलब डीजे नहीं, मतलब वो आते ना जो दिमाग खराब कर देते हैं भाई, वो नहीं है भाई, मतलब एकदम लाउड कोई, मतलब स्टार्टिंग तो हो गया, पर मैंने फिर सोचा कि यार नहीं यार, स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ ना, मतलब अपने जैसों के लिए, तो उस पर वैसा भारी वाला काम ना रखूँ। तो मैं फिर वो सब शॉर्ट्स को अपने हटा देता हूँ और अच्छे शॉर्ट्स डाले। और एक टेलीग्राम है, टेलीग्राम से डिस्कॉर्ड सोच रहा हूँ मैं, तुम बताना, क्योंकि डिस्कॉर्ड में कुछ ज़्यादा ठीक लग रहा है। और टेलीग्राम पे भाई, जिसको टेलीग्राम पे आ जाना, जिसको मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, मैंने बायो में डाल रखा है अपनी चैनल के। और हाँ, इतना ही है। इंस्टा अभी क्या बनाऊँ भाई, तुम सब पेपर देने वाले लोग हो भाई, तुम्हारे पास टेलीग्राम तो होगा, इंस्टा नहीं होगा, पर मैं जानता हूँ भाई, इसलिए मैं इंस्टा बनाता हूँ। मैंने पर कुछ बहुत पर्सनल हो मत ही पूछना, पर्सनल तो मत ही पूछना भाई, प्लीज़ अपने आप अपना करो भाई। और ये तो एक सवाल और कि भैया मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए क्या, अरे मैं क्यों बताऊँ भाई, तुम्हारा डिसीजन है। और हाँ, कुछ लोगों को भाई तुम फॉलो करो, जैसे किसी राय वगैरह लेनी है ना, तो रोहित शो, स्नेहित मिश्रा, इन सबसे लो भाई, बहुत बढ़िया है। मतलब इन लोगों का मतलब एक गाइड अच्छे से करते हैं भाई, मेरे से ज़्यादा अच्छे से गाइड कर लेंगे तुमको, अगर जेई प्रेप में कुछ। बाकी को मैं मानता नहीं इतना तगड़ा, पर इनकी गाइडेंस प्रॉपर होती है और ये बच्चों के लिए होती है, इफेक्टिव होती है, तो इनकी सुनो ज़्यादातर। कोशिश करो बेटर करने की भैया अपने आप को। और एक सोच रहा हूँ मैं कि ऐसी मतलब एक अपन टेलीग्राम पे कम्युनिटी टाइप चीज़ बनाया, जहाँ पे जितने भी फिर वो बंदे लोग होंगे ना, जैसे तुम अगर अभी जेई के ड्रॉप ईयर में या 12th में हो, तो सब अपना डेली का वो डालेंगे कि उनने क्या क्या टारगेट थे। मतलब ऐसे तुम क्या करना, टारगेट डाल देना और फिर उसको शाम को एडिट करके, जैसे मैं अपने उसमें करता था कम्युनिटी में, मतलब कि एडिट करके तो उस पर टिक कर देना कि हाँ ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया। और आपस में ऐसी कम्युनिटी बना दूंगा मैं, जिससे फिर सब क्या है, एक दूसरे का मतलब प्रोग्रेस देखेंगे, तो फिर सबको लगेगा हाँ ये बंदा पढ़ रहा है, मतलब एक ऑनलाइन वाला ऑफलाइन माहौल। सोच रहा हूँ मैं कि अगर ये हेल्प कर जाए तो पता नहीं, मेरे शायद चांसेस ले रहा हूँ, मेरा कुछ फॉलोवर गेन करने का ऐसा कुछ इरादा नहीं है, पर हाँ शायद तुम्हारे हेल्प हो जाए, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि लाइक माइंडेड्स बंदे मिल सकते हैं। पर हाँ, तुम फिर आपस में चैटिंग कर दो, बेकार बात है, पर हाँ डेली टास्क तुम डालो और एक दूसरे को देखो, कुछ गलत मतलब अब वो तो नहीं होगा भाई तुमको क्वेश्चन की हेल्प मिल जाएगी, हाँ कुछ तो हेल्प मिल जाएगी मेरे को लगता है। तो हाँ बताना ये वाला आइडिया कैसा है, करना चाहिए इस पर काम। इतनी आखिर तक वैसे वीडियो कोई नहीं देखेगा, 2-3% बंदे होंगे जो देखेंगे। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बताना कैसी लगी और पूछना अपने सवाल। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।